जी, मेरा नाम सज्जाद हुसैन। क्या कहना चाहते हैं? सर, हम सब आज ऑटो ड्राइवर सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज 3 महीने से हम घरों में बंद थे। तो अब कुछ ही दिन हुए तो हम सोशल डिस्टेंस के कारण एक सवारी या दो सवारी ऑटो में बिठा के अपना बच्चों के पेट पालने के लिए कुछ कर रहे थे। मगर कल यह हादसा हुआ कि हमारे सब ऑटो पुलिस ने अंदर डाल दिए थाने में। तो उन पे केस भी दर्ज किया। बाकी कुछ और गाड़ियां भी थी सीज़ की थी उन्होंने, और उनको किसी क्या पता नहीं किस बेस पे उन्होंने उनको छोड़ दिया और उन पे कोई केस नहीं हुआ। तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो बेचारे सबको मालूम है कि ऑटो ड्राइवरों की कमाई क्या होती है, तो उनके ऊपर केस कर दिया। उनको फिंगरप्रिंट लिए, उनकी ज़मानतों पे उनको छोड़ा गया और अभी तक गाड़ी यहाँ अंदर है। पहले उन्होंने वार्निंग भी नहीं दी, क्या किस वजह से। पहले इनको बोलना चाहिए था कि भाई आपको इस मसले से वार्निंग दी जाती है, आप ये काम मत करो, तो चलो हम आगे वो काम करते। मगर एकदम आके तो गरीब लड़कों के ऑटो अंदर कर दिए हैं। इस टाइम हम मजबूर हो रहे हैं। बच्चों का खर्चा नहीं निकल रहा है, खाने का खर्चा नहीं निकल रहा है। तो इसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि आपने हमारे बारे में क्या सोचा। पहले भी हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने बोला कि 2-4 दिन के अंदर आपका मसला हल कर देंगे, मगर अभी तक कुछ मसला हमारा हल नहीं हुआ। 2-3 में जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी गाड़ियां बंद है। और आपको पता है हमारे और कोई कमाई का साधन नहीं है, इसलिए हम अपना ऑटो चला के कुछ अब निकले थे पेट पालने के लिए। और हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ भी दी गई, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए था कि भाई ये ऑटो वाले ड्राइवर हैं, इनको भी कुछ बच्चों के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, डोर टू डोर जाके इनको मदद करनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिलीफ भी सबने अपनों में बांटी और हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा। मैं डीसी साहब से यही कहना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे आके आप चेक तो करो। खाली ऑफिस में बैठने से कुछ नहीं होता है, मगर ग्राउंड लेवल पे आप आके देखो कि ड्राइवरों की कंडीशन क्या है, हम कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कुछ ऑटो यहाँ पे जो है बैंक लोन से भी आपने लिए हुए हैं? और क्या, बैंक लोन से लिए हैं, और इस टाइम जितने भी ऑटो हैं हमने लोन पे लिए हैं, और उनकी किस्तें ड्यू हो गई हैं, उनके कागज़ ड्यू हो गए हैं। अब प्राइवेट, आजकल तो हमारे ऑटो वालों की बात तो छोड़ो, आजकल जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनकी, पर्सनल वैगन आर हुई और तवेरा हुई और मारुति 800 वगैरह, इको वगैरह, ये कुछ इस टाइम चल रही हैं सवारियां लेके। कोई बोलता है मेरी बहन बैठी है, कोई बोलता है मेरी माँ बैठी है, कोई कुछ, मगर सब चलते हैं। तो और परमिशनें बनाकर डीसी साहब को वो पहली वाली परमिशनें दिखा के चलते रहते हैं जी। और किसी को बोलते हैं नहीं जी ये डिलीवरी केस है, ये हॉस्पिटल ले जाना है। हम ये बोलते हैं कि गाड़ी सही तरीके से चेक की जाए, और अगर हमारे ऑटो बंद करते हो तो फिर ये प्राइवेट गाड़ियाँ क्यों। आपके सामने ये देखो, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये लगी हैं गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकली भी हैं। अभी जिस टाइम आप मीडिया वाले हमारे पास आए और जिस टाइम हम ऑटो ड्राइवर सब इकट्ठा हुए, तो उस टाइम ये गाड़ियाँ कुछ गाड़ियाँ जो है वो निकल गई। क्या चाहते हैं आप? इस हिसाब से यही कहना चाहते हैं कि इंसाफ, हमारे लिए भी कुछ सोचो। हम गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। डीसी साहब बोलेंगे हमें, डीसी साहब हमें पर डे का 1000 रुपये एक ड्राइवर को दे दें, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, यहाँ पे आया था तो देखा ये हमारे ऑटो ड्राइवर जितने भी भाई हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा तो बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों ने बताया 3 महीने से इन लोगों के ऑटो जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्डर किए थे और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कुछ आर्डर किए थे, उस आर्डर में उनके आर्डर हमारे पास हैं, कुछ गाड़ियों को उन्होंने अलाउ किया था। तो अगर जम्मू में ऑटो चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, कश्मीर में चल रहे हैं, तो फिर पुंछ वाले इन लोगों के, इन भाइयों के साथ सुतेला सलूक क्यों हो रहा है? अगर दिल्ली में केजरीवाल जी ऑटो ड्राइवर को 5000 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ के भी हमारे इन भाइयों को ऑटो ड्राइवर को 5000 रुपया देना चाहिए। अब इनकी मजबूरी है, इन्होंने गाड़ियाँ लोन पे ली हैं, किसी ने किसी से धार लेकर ली हैं। अब बैंक वाले इनसे मांगेंगे जी हमें किस्त दो, ये बेचारे कहाँ से देंगे? इनकी गाड़ियाँ ही बंद हैं, इनके घर में बच्चे हैं, परेशान हैं, खाने के लिए बेचारों के पास कुछ नहीं है। 10-10, 20-20, 30-30 रुपये पे ये सवारियाँ यहाँ से ढोकर अपना सिस्टम चलाते थे। ऑलरेडी इनकी गाड़ी जो है 2 व्हीलर है,
टू व्हीलर पे जब सवारियां बैठती हैं तो बीच में थोड़ा फ़र्क रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रहता है। तो इसलिए मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि इन लोगों को अलो कर देना चाहिए और परमिशन के बिना ही अलो कर देना चाहिए, इसलिए कि हर आदमी के पास अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं है। किसी को हॉस्पिटल जाना है तो अगर वो सुमा के परमिशन वाले के साथ बात करेगा तो वो उसे 500 या 700 मांगेगा। तो चलो ऑटो वाला जो हमारा भाई है अगर वो कन्हैया से आएगा तो 50 या 100 रुपया लेगा, तो उसमें से किसी गरीब आदमी का 400 रुपया बच जाएगा। तो आज सुनने में आ रहा है कि ये लोग बेचारे नाका वाली रोड आते हैं, वहाँ से नाका लगाया है, इनकी गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। आज तो नाका लगाने का कोई सिस्टम बनता ही नहीं है। अगर नाका लगाना है तो फिर प्रॉपर तरीके से सब लोगों की गाड़ियाँ चेक की जाएँ, इन गरीब लोगों के ऊपर इतना जुल्म ना किया जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल यादव जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों से वो पर्सनली कोई मीटिंग रखें और इन लोगों के से बात करें, क्योंकि इनकी ये जनरल मांग है और हम आम आदमी भी ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों का ये मसला हल होना चाहिए। ये इनका मसला नहीं है, चलो इनकी रोजी रोटी चलेगी, इन लोगों की वजह से हमारा मसला भी हल होगा। किसी को